कुलधरा गांव। आखिर 200 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कुलधरा गांव, जिसके चलते वहां के जितने भी गांव वाले थे रातों रात उस गांव को खाली कर दिए थे और श्राप दिए थे कि ये गांव कभी भी आबाद नहीं होगा। और वैसा ही हुआ। आज 2026 चल रहा है, लेकिन उस गांव में कोई भी बदलाव नहीं आया, ना वहां पर कुछ हुआ, ना वहां कोई इंसान रहता है। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहा हूँ जिसकी वीडियो तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होगी, YouTube पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपके लिए कुछ यूनिक होगा। जी हाँ, आज मैं जैसलमेर से 14 किलोमीटर आगे जो गांव पड़ता है कुलधरा गांव, इसके ऊपर ही बात करने वाला हूँ कि कुलधरा गांव क्यों इतना वीरान हो गया, क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ जिसके चलते वहां के गांव वाले एक रात में ही पूरा गांव खाली करके श्राप देकर चले गए थे और उनका श्राप आज भी उस गांव पर लगा हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? दरअसल एक कबीर नाम का एक बहुत बड़ा व्लॉगर था जो घूम घूम कर व्लॉगिंग किया करता था। इसका ऐसा था भाई, ये दिल्ली में परमानेंटली रहता था, इसका दिल्ली में ही घर था और ये दिल्ली में रहकर हर एक जगह ये हॉन्टेड प्लेस घूमा करता था, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता था, अपनी ऑडियंस को अपने यूट्यूब के थ्रू दिखाया करता था कि किसमें क्या रियलिटी है, किसमें क्या झूठ है। ऐसे ही इसको भी कुलधरा गांव के बारे में पता चलता है कि कुलधरा गांव एक ऐसा गांव है जहां पर 200 साल पहले बहुत सारे लोग जितने भी गांव में रह रहे थे एक रात गांव खाली कर कर चले गए थे और उसके बाद से ही पूरा गांव आज तक खाली पड़ा है। जब ये बात ये सुनता है अपना कबीर तो इसको बड़ा अचंभा होता है कि यार ये एडवेंचर मेरे लिए काफी यूनिक कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि ये आज तक कोई भी ऐसा विलेज वगैरह में नहीं गया हुआ था। ये अभी दिल्ली में रह रहा था तो दिल्ली में ही इसने अभी तक जितने भी जगह थे हॉन्टेड प्लेस सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया था। लेकिन अब इसका ये टाइम आ गया था कि अब इसको दिल्ली से भी बाहर निकलना था, अपने वीडियो अपने क्वांटिटी और क्वालिटी को और इंक्रीज करना था। इसी के चलते ये डिसाइड करता है कि ये जाएगा कुलधरा। जी हाँ, उस गांव में रात के टाइम पर वीडियो शूट करने। इस टाइम पर कुलधरा गांव में दिन के टाइम पर कोई नहीं दिखता, वो रात के टाइम पर जाने का प्लान बना लेता है और वैसा ही होता है। ये अपना पूरा सामान वामान पैक कर कर निकल जाता है जैसलमेर के। जैसलमेर से अप्रॉक्स 12-14 किलोमीटर आगे ही कुलधरा गांव पड़ता है। जैसलमेर पहुंचता है, जैसलमेर में ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, चाय नाश्ता सब कुछ जैसलमेर में ही कर लेता है, क्योंकि जैसलमेर एक बहुत बड़ी सिटी है। उसके बाद यह प्लान बनाता है कि अब मैं जैसलमेर आ चुका हूँ, अब मुझे निकलना चाहिए कुलधरा गांव के लिए। जो उसका टूरिस्ट था, जो उसके साथ मतलब उसको कहीं ना कहीं घुमाने ले जाया करता था कहीं कहीं, वो उसको बहुत बोलता रहा कि ये कुछ ठीक नहीं है, कुलधरा गांव में रात को जाना कुछ ठीक नहीं होता, आप प्लीज वहां पर मत जाओ, कहीं और चले जाओ ठीक है, लेकिन कुलधरा गांव बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि वहां पर बहुत साल पहले किसी जितने भी गांव वाले थे सबका श्राप लगा हुआ है और उसी के चलते वो गांव आज तक खाली है। तो अपना कबीर क्या बोलता है, इसी में तो एडवेंचर है यार। अब दिल्ली में तो मैं रह चुका हूँ, दिल्ली का मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके डाल चुका, अब टाइम आ गया है कि अपने YouTube वीडियो को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए और लोगों को दिखाया जाए। यही सोचकर ये कुलधरा जाने का प्लान करता है। अब ये जैसलमेर से अप्रॉक्स रात के 6:30 बजे तक एक कोई तो भी रिक्शा ऑटो कुछ तो करता है, या खुद की बाइक तो मुश्किल ही, ट्रेन से आता, कुछ रिक्शा करता है या कैब वैब बुक करता है। उसके बाद ये सीधा कुलधरा गांव का नाम नहीं डालता, क्योंकि ये जानता था कुलधरा गांव सीधा कोई नहीं जाएगा और रात के टाइम पर तो सही बात है वहां पर कोई भी नहीं जाता था। ये थोड़े से कुलधरा गांव के एक आगे कोई छोटा सा गांव पड़ता था, वहां का नाम सर्च करता है एंड वहां के लिए इसको बड़ी मुश्किल से एक कैब मिल भी जाती है। ये बड़ा खुश होता है। कैब बुक करने के बाद ये सोचता है कि यार अब चलते हैं, अब आज रात चलेंगे, खूब वीडियो शूट करेंगे, देखेंगे कि कुलधरा गांव का रियलिटी क्या है, या फेक है या रियल है। यही सोचकर ये निकल पड़ता है। लेकिन हो सकता था आज इसके साथ कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला। ये पहुंचता है कुलधरा गांव। कुलधरा गांव भाई पूरा सुनसान,
कोई भी नहीं है इस गांव में। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ टूटे फूटे घर, कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं। जो पेड़ भी थे वो पूरी तरीके से सूख गए थे। ऐसा लग रहा था कि कुलधरा गांव में सालों से पानी ही ना आया। ये इसको दिखाई देता है कि ये गांव पूरी तरीके से सूख गया। ये गांव के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद ये धीरे धीरे कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर कर अंदर की तरफ जाने लगता है। सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। अब अप्रॉक्स 7-8 बज चुके थे। ये वेट करता है कि रात होगी तभी जाऊंगा, मतलब रात के टाइम पर इसको जाना था, दिन ढलने के बाद। तो अप्रॉक्स 7-8 बज जाते। अब ये निकल जाता है गांव के अंदर की तरफ। गांव के जितने भी घर थे सब टूटे फूटे पड़े हुए। ये एक तो भी कोई छोटा मोटा घर था जो बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था। ये सोचता है क्यों ना इसके अंदर भी जाया जाए, जितने भी घर है इसके अंदर भी जाकर लोगों को दिखाया जाए कि अंदर कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ का वहम है या ये काल्पनिक स्टोरियां हैं। ये सब बोलकर ये हर एक घर में वीडियो रिकॉर्डर के साथ और टॉर्च के साथ अंदर जाने लगता है। ये एक घर में जाता है, 2 घर में जाता है। जैसे ही ये कुलधरा के बीच वाले घर, जैसे ही बीच वाले घर के अंदर जाता है तो इसको बाहर से ऐसा व्यतीत होता है कि जैसे कोई झाड़ियों में चलता है तो उसकी आवाजें नहीं आती, खच 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 खच। वैसे ही इसको किसी की बाहर से ऐसा लगा कि कोई चलते हुए जा रहा है। इसको बड़ा अजीब लगा कि अभी तक तो कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, ये आवाज कैसे आ रही है चलने की। बाहर भाई साहब जो पेड़ पौधे थे जो सूख गए थे उनकी पत्तियां जमीन पर पड़ी हुई थी, तो पैरों के कदमों की आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। ये बाहर आता है, बाहर आकर देखता है तो दूर दूर तक कोई भी नहीं। इसको बड़ा अजीब लगता है यार, जब दूर दूर तक है कोई नहीं तो ये आवाजें कैसी आ रही थी। ये सोचता है कि शायद हो सकती है हवा चल रही है हल्की हल्की, उसी की वजह से जो झाड़ियां हैं, जो जमीन में पत्ते वगैरह पड़े हैं वही हिले होंगे, तो मुझे ऐसा व्यतीत हुआ होगा। ये वापस से अंदर जाता है और ये अकेला आया हुआ था, ये अकेला ही रहता था, अकेले ही घूमने जाया करता था। फिर ये जब घर के अंदर जाता है, रिकॉर्डिंग इसकी पूरी स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक चालू थी। ये हर घर में जा रहा था, सब कुछ देख रहा था। तभी चौथे घर में जैसे ही एंटर होता है इसको कुछ तो भी बड़ा अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुलधरा गांव का जो हवा है, वातावरण है, ये काफी ज्यादा ठंडा सा व्यतीत हो रहा था। ये बात भी इसको बड़ी खलती है यार कि जहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है वहां पर टेम्परेचर ठंडा होता ही है। केटोमीटर आता है, वो उससे चेक करने की कोशिश करता है। केटोमीटर कुछ तो होता है, उससे चेक करता है तो क्या पाता है कि वहां का सिग्नल रेड हो रहा था बार बार, और टेम्परेचर भी कोई नॉर्मल नहीं था, ठंडा चल रहा था। ये देखकर ये कहीं तो भी बड़ा घबरा जाता है। ये घर के बाहर आ जाता है और बाहर से बस ऐसे ऐसे सूट कर जाने ही वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इसको भी डर लग रहा था कि अब यहाँ का वातावरण या माहौल अब ठीक नहीं है और मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जैसे ही बाहर निकल कर ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसके पीछे से जस्ट ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसके कान में कोई तो भी बहुत ठंडी सी फूंक मारी। ये देखकर ये पलट कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं रहता। ये बड़ा हैरान, इसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था कि यार आज तक मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है जैसा यहाँ कुलधरा गांव में हो रहा है। ये रिकॉर्ड कर रहा था तो इसको बड़ा अजीब सा एक आकृति दिखाई देता है, जैसे कोई तो भी बहुत बुजुर्ग आदमी बहुत पुराने कपड़े पहने हुए रिकॉर्डिंग में सामने उसके दिखाई देता है, रिकॉर्डर के अंदर। ये देखने के बाद ये वापस से कैमरा जब पीछे करता है तो क्या पाते हैं वहां कोई भी नहीं। रिकॉर्डिंग के अंदर दिखाई दिया लेकिन रियलिटी में कोई भी नहीं। और जो कैमरा रिकॉर्डिंग किया था जब उसको बंद किया और वापस से चला कर देखा है तो क्या पाता है कि बड़ी अजीब अजीब से साउंड आ रहे थे। उसमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग चल रहे हों, ऐसी ऐसी आवाजें उसमें रिकॉर्ड हुई थी उसके रिकॉर्डिंग में। और कहीं कहीं तो उसको बड़ी अजीब अजीब आकृति दिखाई दी थी, जैसे कोई तो भी गांव में रह रहा हो, बहुत पुराने कपड़े, बहुत पुराने इंसान, ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये मंजर देखने के बाद लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे,
कबीर बिना कुछ सोचे समझे नॉन स्टॉप कुलधरा गांव से दूर भागने लगा। अब दूर दूर तक यहाँ कोई भी साधन व्हीकल कुछ भी नहीं था। ये बस भागे जा रहा है, मेन सड़क पकड़कर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। भागे ही जा रहा था तभी इसके पीछे से पता नहीं कैसे एक बहुत अजीब सा कोई तो भी आदमी था जो पूरी तरीके से सफेद कपड़े पहने हुए था और जिसके पैर पूरी तरीके से उल्टे थे। वो इसकी तरफ हाथ ऐसे कर कर बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा था और चेहरा उसका बहुत ज्यादा डरावना था। ये देखने के बाद इसको बहुत बुरा लगता है, इसको बहुत अजीब लगता है, बहुत एकदम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इसके जिंदगी का वो मोमेंट था जिसके बाद ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये भागे ही जा रहा था, भागे ही जा रहा था, लेकिन दूर दराज तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक टाइम ऐसा आता है कि ये भागते भागते एक पत्थर से लड़ता है और बहुत बुरी तरीके से वही सड़क पर गिर जाता है। उसके बाद वो वही ऑन द स्पॉट बेहोश। रात भर इसकी वही बीतती है। सुबह कोई तो भी गांव जो कुलधरा गांव के आगे वाले गांव से कोई तो बुजुर्ग आदमी काम पर जा रहे थे जैसलमेर की तरफ से, वो इसको सड़क पर बेहोशी के हालत में पाते हैं। वो तो पानी लिए हुए थे, इसके ऊपर छिड़काव करते हैं, बेटा उठो उठो, क्या हो गया, क्या हो गया। तो जो अपना कबीर था ये उठता है, बड़ा हाँ मैं कहा हूं, आप कौन, बड़ा अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। क्योंकि वो जो खौफनाक मंजर था जो इसने अपने आंखों से देखा था, वो कोई भी इंसान अगर देख ले और अकेले में इतनी रात गए तो भाई बड़े से बड़े ब्लॉगर कोई भी हो हालत खराब हो ही जाती है। ये बहुत आश्चर्य। तो जो आदमी था जो गाँव उधर कुलधरा के उधर तरफ जा रहा था जैसलमेर की तरफ, वो इसको बोलता है कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम। तो वो बताता है कि कुछ नहीं बाबा जी, मैं रात में बेहोश हो गया था, ड्रिंक वगैरह कर लिया था, बहाना बता देता है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है जाओ। जो बुढ़ा आदमी था बोलता है ठीक है। उसके बाद ये कोई तो भी थोड़ी दूर पैदल जाता है, कोई रिक्शा विक्शा ढूंढ रहा था, रिक्शा बड़ी मुश्किल से एक आध तो रिक्शा विक्शा मिलते ही ये पहुंचता है अपना जैसलमेर। जैसलमेर पहुंचने के बाद अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद ये सब सोचने लगता है कि कल रात को जो हुआ वो वाकई में कोई सपना था या रियलिटी थी। ये अपना कैमरा उठाता है, कैमरा उठाकर हर क्लिप को अच्छी तरीके से देखता है, अच्छी तरीके से सुनता है। तो वाकई में उस गांव में जो रिकॉर्डिंग उसने करी थी उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गांव में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, चलने की आवाजें आ रही थी। और दूसरी तरफ एक रूम जो चौथा रूम था जिसके अंदर ये जाने ही वाला था, वहां पर वाकई में से कैमरे के अंदर बड़ी अजीब सी आकृति दिखाई देती है जो किसी बूढ़े आदमी की थी। ऐसा लग रहा था कि वो गांव अभी भी खाली नहीं हुआ है। और इस गांव की जो बैक स्टोरी है यहाँ पर जो बताते हैं कि मेन जैसलमेर से कुछ तो इनके बहुत 200 साल पहले कुछ तो हुआ था। जैसलमेर के जो मुख्य आदमी थे बोल सकते हो आप, हो सकता है, मैंने जहां तक डिटेल्स निकाली है तो कुछ तो भी इनका कुछ पानी का इशू हो गया था अपने कुलधरा गांव वालों से, जिसकी वजह से इनको पानी की बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। इस कुलधरा गांव में पानी का सप्लाई बिल्कुल बंद कर दिया गया था, जिसके चलते गांव वाले बहुत ज्यादा तड़प जाते हैं पानी के चलते और पूरे गांव को वो श्राप देकर एक ही रात में पूरा गांव खाली कर देते हैं। और वाकई में उनका श्राप इतना ज्यादा लगता है कि वो गांव आज भी 2026 में भी वो अभी तक पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ। जी हाँ, तो ये व्लॉगर की कहानी यही तक थी। और इसके बाद जो इनके साथ हुआ, इन्होंने थोड़ा 1-2 महीने का रेस्ट लिया, जिनकी वजह से इनका थोड़ा सा चैनल का डाउनफॉल भी आ गया था। लेकिन ये क्या करें भाई, इनकी मजबूरी, इनका एक्सपीरियंस, इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद ये थोड़ी सी अपनी टीम वगैरह बनाते हैं, 3-4 लोग, 5 लोग, 6 लोग हो जाते हैं, ताकि जो इन्होंने अकेले एक्सपीरियंस किया वहां पर इनके साथ कोई और भी रहे इनका साथ देने के लिए। उसके बाद ये अप्रॉक्स 1-2 महीने बीतते हैं, अपनी टीम बनाकर वापस से वीडियो के लिए कहीं ना कहीं घूमना शुरू कर देते हैं। और वो
2022 था और ये 2026 है। आज बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना, और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से लिख कर भेजो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।